नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स प्रेगनेंस में। देखिए, अभी अभी तुरंत नोटिफिकेशन आई है आरआरसी प्रयागराज के वेबसाइट पर जाके आप उसे देख सकते हैं। पार्ट पैनल 1 जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अभी आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पर जा करके कि जो पार्ट पैनल जारी किया गया है उसमें कितने छात्रों का नाम आया है, कितने छात्रों की लिस्ट जारी करी गई है। और अभी तक अगर अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट देखा जाए, जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक और कितने सीट खाली हैं जहां पर और भी बाद में आने वाले पार्ट पैनल में जिनकी लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, काफी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जरूर आप इसे पूरा देखिएगा, सारी डिटेल में चीजें पता चलेंगी। और एक चीज खास बात यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर जो कि जहां जहां पर आपका मेडिकल हुआ था, जैसे झांसी में हुआ था, आगरा में हुआ था, इसके अलावा कानपुर में जहां भी मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल जिसका जहां पे हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जारी की गई है। तो एक अलग से चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे। इसके पहले वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे कंप्लीटली आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पर जहां पर ये पब्लिश किया गया है। तो देखिए, आरआरसी प्रयागराज आप डालेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो ये दिखाई देता है इस पर आप क्लिक कर दीजिए सिंपली। तो इस तरीके से ये आरआरसी प्रयागराज की वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ पर अभी देखिए, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे दी जा रही है। प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 अगेंस्ट सीईएन आरआरसी 1 2019। ठीक है, तो ये वाला अभी अभी नोटिफिकेशन आई है। यहाँ पर आप क्लिक करते ही आपको पेज डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड होकर के आ जाएगा, और वहां पर जाकर के आप इसे खोल सकते हैं। तो देखिए, ये वाला पेज जो है वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा, और इस तरीके से आप इसे खोल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ जो नोटिफिकेशन दी गई है उसे हम पढ़ लेते हैं, और क्या बातें, कितने छात्र हैं यहाँ पर उसे आप जान लीजिए। नो सेंट्रल रेलवे प्रयागराज यहाँ पे दिया द प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट सीईएन नंबर आरआरसी 1 2019, जो कि आपका लेवल 1 ग्रुप डी का जो भी एग्जाम हुए हैं, जिसमें भी आपने दिया है, पार्टिसिपेंट किए हैं, अभी जो भी छात्र हैं उनके पार्ट पैनल 1 की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय रोजगार सूचना 1 2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किए गए दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी। तो यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है, पहली बात तो वो दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अलावा सीसीए वाले जो अभ्यर्थी है, जैसे कि आपको पता है कि जिस सभी आरआरसी ऐसा ही कर रहे हैं कि पहले दिव्यांग कोटे और सीसीए वालों की यहाँ पर लिस्ट जारी की जा रही है, उसके बाद ही नॉर्मल छात्रों का जारी किया जा रहा है। तो दिव्यांग कोटे और सीसीए के अभ्यर्थी जिनका दिनांक 16 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी, उसमें किसी न किसी डेट में उनको बुलाया गया था और इसमें उनका किया गया था। हालांकि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट थे, उनका नहीं था इसमें, फिजिकल टेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर भी दिया गया है। कुछ छात्रों का रहा होगा, जैसे कि सीसीए में, या फिर कोई और छात्र होंगे जिनके जैसे एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, तो यहाँ पर सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद जो है यहाँ पर अनंतिम प्रोविजनल रूप से यहाँ पे चयनित किया गया है और पार्ट पैनल 1 जारी किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो यहाँ पर कुल 53 छात्रों की ही लिस्ट जारी की गई है। और अगर वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी यहाँ पे काफी ज्यादा है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी 53 ही कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है। टोटल वैकेंसी कितनी है अभी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा सीसीए में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक अलग सी चीज ये देखी गई है कि देखिए, यहाँ पर आगरा लिखा गया, आगरा से यहाँ पर 5 जो लिस्ट जारी की गई है। अब ये जो चीज है वो क्या चीज है, मेरे ख्याल से आगरा में जो मेडिकल हुआ था उसके अकॉर्डिंग है ना। जो भी चीजें हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोल नंबर्स हैं। तो आप जो भी छात्र हैं जिनकी ये रोल नंबर्स है ना, वो जरूर बताएं कि ये आगरा 5 यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो BLW6 है, CLMR है, CPOH है। तो ये क्या चीजें हैं, है ना। ये मेरे ख्याल से, या फिर उनका जो दिव्यांग कोटे के जो लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका जो भी दिव्यांगता होती है उसके अकॉर्डिंग, या फिर है कि BLW से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं, ऐसे कितने छात्र हैं, तो 6 छात्र हैं जिनका दिया गया है। CLMR से रिलेटेड छात्र हैं जिनका 2 छात्र ऐसे हैं। CPOH के 1 छात्र हैं जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिया गया है। तो आप जरूर इस चीज को डिस्क्राइब करें, कमेंट में बताएं। इसके अलावा झांसी में जिनका मेडिकल हुआ है, मेरे ख्याल से उनका यहाँ पे लिस्ट है जिसके 10 छात्रों का नाम यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही होगी तो जरूर आप मुझे करेक्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट तो नहीं है ना, पोस्ट तो नहीं है ये। क्योंकि पोस्ट अगर होता तो जैसे कि पॉइंट्समैन हो गया, या फिर ट्रैक मेंटेनर हो गया, इस तरह की कुछ चीजें लिखी होती। तो झांसी, यानी कि झांसी में मेडिकल हुआ है,
उस तरीके से। फिर इसके अलावा यहाँ पर JHS स्टोर 2 लिखा गया है, ये किस लिए लिखा गया है ना। तो जो भी छात्रों का इसमें लिस्ट में नाम है जरूर एक बार ब्रीफली इसे करें कि क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुल यहाँ पे प्रयागराज में 10 छात्रों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। TMC लाइन 6 यहाँ पे दिया गया, स्टोर BLW दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि पोस्ट में क्या चीज़ें इसके इससे रिलेटेड कुछ दिया गया है क्या। तो देखिए CPOH जैसी कोई चीज़ यहाँ पे तो दिख नहीं रही है, ठीक है। CN वैगन तो वैकेंसीज पोस्ट वाइज तो नहीं है, ठीक है। वर्कशॉप है, ब्रिज है, CNW है। और अगर दिव्यांगता की बात करें तो दिव्यांगता भी देखिए VI होता है, LD होता है, HI होता है, MD होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो एक्चुअल में वो है क्या, है ना, वो समझना होगा। लोको सेड है, लोको डीजल है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सकते CPOH लिखा है, CLMR लिखा है, BLW लिखा है। BLW जैसी भी कोई चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना होगा कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आप उसे देखिएगा जरूर, है ना। इसके अलावा अगर स्टोर BLW लिखा गया है, हालांकि स्टोर से रिलेटेड वैकेंसीज तो हैं, लेकिन BLW क्यों लिखा गया है जबकि यहाँ पे DLW है, ठीक है। तो वो बिल्कुल अलग ही है, तो वो देखना होगा। तो चलिए कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पे 53 स्टूडेंट PWBD कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में नाम है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि CCAA वाले जो छात्र हैं 189 का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। और इसमें भी कुछ इसी तरीके से देखिए आप देख सकते हो दिया गया है। आगरा में 13 स्टूडेंट का दिया गया है, BLW 6 है, ब्रिज 1, CLMR 5, ठीक है, CPOS 3 है, CSP 1 है। झांसी में 22 स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। तो जो भी CCA वाले स्टूडेंट है जरूर आप इसे बताएं आपका लिस्ट में नाम आया है। तो आप सभी छात्रों को देखिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो कि आपका इसमें लिस्ट में नाम आया, फर्स्ट पैनल में नाम आया। तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपका नाम आ गया है और कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से इसमें दिए गए वो क्या चीजें जरूर बताइएगा, ठीक है। झांसी स्टोर 1 लिखा है, झांसी W 71 दिया गया, यहाँ पे 71 छात्रों का हुआ है। और प्रयागराज 59, प्रयागराज में यहाँ पे देखिए 59 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये डिवीजन हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। TMC लाइन में यहाँ पे 6 छात्रों को दिया गया है। स्टोर BLW में 1 छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो अगर मेरे ख्याल से अगर मुझे जो जितना समझ में आ रहा है ये हो सकता है आपकी जो डिवीजन है, प्रयागराज डिवीजन, झांसी डिवीजन, है ना, झांसी स्टोर डिवीजन, इस तरीके से झांसी में, है ना, CLMR भी कोई डिवीजन होगा, ब्रिज कोई डिपार्टमेंट होगा, इस तरीके से हालांकि हो सकता है रिजल्ट दिया गया होगा। तो आप जरूर आपका किस डिवीजन में किस तरीके से हुआ है आप कंफर्म करें। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो देखिए एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 एक्स सर्विसमैन का ही रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इसमें भी देखिए BLW 3 है, झांसी में 1 है, झांसी स्टोर 1 है, 11 झांसी W में है, प्रयागराज में 8 लोगों का है और TMC लाइन में 1 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। तो देखिए सभी जो भी PWBD कैंडिडेट हैं, CCA वाले हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। देखिए आपका पैनल लिस्ट में नाम आ गया है। तो आगे देखिए इसमें और चीजें लिखी गई हैं। देखिए उपरोक्त परिणाम माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, ठीक है। अगर कोई छात्र ऐसा भी है जिसने न्यायालय में अगर कोई इस तरह की कोई चीजें आपको लगता है कि रॉन्ग है आपके हिसाब से, अगर किसने किया है तो उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी आगे लिखा गया अन्य उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को समुदायवार पार्ट पैनल पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। तो देखिए भाई अभी तक ये पार्ट पैनल 1 ही है, बाकी जो छात्र होंगे जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, इसके बाद कई सारे पैनल्स आएंगे। तो बाकी जो छात्र हैं उनका भी परिणाम जो है वो शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए वेबसाइट पर बने रहने की बात करेगी है, डेफिनेटली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे भी आती है तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये 16 मार्च के दिन जो है आज जो है पब्लिश किया गया, लेकिन वेबसाइट पे जो है आज ही दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसे अवैधानिक तत्वों के चक्कर में ना पड़े जो कि आपसे पैसे वगैरह मांगने की बात करते हैं। तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता चली, जरूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी एक चीज और बता दूं मैं कि जो हम वैकेंसीज की बात कर रहे थे, तो देखिए PWBD में यहाँ पर जो 53 वैकेंसी है, मतलब पैनल आया हुआ है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं ना, तो देखिए PWBD में ना आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा है। तो अगर इसे मिला लेना तो कुल मिलाकर के लगभग 150 वैकेंसी है PWBD की। वहीं अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो देखिए एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे 948 वैकेंसी है और CCA वाले में भी 948 वैकेंसी है। जबकि इसके मुकाबले देखा जाए तो काफी कम यहाँ पे जारी किया गया है। आप देख सकते हो, अगर इसको दिखाएं हम तो आप देखिए यहाँ पे
53। और अगर सीसीए कैंडिडेट की बात करूँ तो मात्र 189, जबकि आपने देखा है कि जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है वो 948 है। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, देखिए 948 है ना, 948। और जारी कितना किया गया, 189। तो आप देख सकते हो इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ बच जाएगा 3 में से 8 गया तो 5 और 759 सीट जो है अभी सीसीए की आनी बाकी है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। और वहीं अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में सिर्फ और सिर्फ 25 ही लोगों का नाम जारी किया गया है, जबकि यहाँ भी 948 वैकेंसी है। और ऐसे में आप देख सकते हो अगर 25 हटा दें तो 923 सीट जो है अभी खाली हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन कम हो या फिर एलिजिबिलिटी की वजह से किसी वजह से बाहर हो गए हैं। अब बाद में आने वाले समय में देखा जाएगा कि अभी और कितने ज़्यादा लोगों की सीट यहाँ पे आपको कितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पेनलाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फाइनली देखा जाएगा कि सेकंड डीवी में कितने सीट रह जाती हैं, बची रह जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया जरूर होगा। तो देखिए आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।